नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल GR टीवी शो। जैसा कि आप सबको पता होगा, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने मुकाबला जीत लिया है। एक सपना था, रोको को ना कोई रोक सका, ना कोई रोकने वाला है। आज फिर से एक बार खिताब अपने नाम कर लिया है। ट्रॉफी सिर्फ अब दुबई से इंडिया लौटने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे पब्लिक से, पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे। पब्लिक तो आज पूरे हिंदुस्तान के लोग खुश है इस जो भारत ने जिस प्रकार से न्यूजीलैंड को हराया है। वैसे तो 30 या 35 ओवर के बाद मुकाबला फंस गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या का शॉट, उसके बाद श्रेयस अय्यर की जो भी बैटिंग हुई। पहले तो बात यह है कि जो कप्तान में जो रोहित शर्मा को जो नींव रखनी थी, ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने वो नींव रख दी थी। जिस प्रकार से हमने मैच जीता है, भारत ने एक प्रकार से कहे तो ये चैंपियन ट्रॉफी का जो सपना था 2025 का, रोहित शर्मा की अगुवाई में हमें जीतना था और हमने जीता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी धोनी के कप्तानी में जीती थी। उसके 12 साल बाद हमने चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती है। हम फाइनल में बहुत मेहनत करके आए थे, लेकिन न्यूजीलैंड काफ़ी स्ट्रांग टीम थी, इसलिए हमने उसके सामने परफॉर्मेंस अच्छी देनी थी। लेकिन पहले से पार्टनरशिप अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर 15 ओवर 20 ओवर के बाद हमारे 2 विकेट जल्दी गिरने से हमारी थोड़ी टीम तकलीफ में आ गई थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं टीम फंस गई थी क्या? जी, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार पारी खेली और शानदार पार्टनरशिप की। उसके बाद थोड़ी हमें राहत मिली, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर का विकेट जो बाद में 200 रन पे जो गिर गया, उसके बाद फिर हम फंस गए थे। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और KL राहुल की बड़ी अच्छी शानदार पार्टनरशिप के बदौलत हम शानदार जीत के करीब आ गए और हम जीत गए। तो ये देखा जाए कि रोहित शर्मा हमेशा वो 10 ओवर के जो अंदर हिटिंग करते हैं, उनको पता है कि कुछ ओवर के बाद ये पिच और स्लो हो जाएंगी, और जो उन्होंने जो पहले स्टार्टिंग के ओवर में जो हिटिंग की और भारत को एक जीत की तरफ ले गए, उसके बाद क्या कहेंगे आप? रोहित शर्मा ने पहले क्या है, रोहित शर्मा को आप अगर पहले 10 ओवर में अगर बॉलर आउट कर देता है तो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा अगर 10 ओवर टिक जाते हैं, उसके बाद बड़ी पारी खेलते हैं। वो हमने पहले भी धुआंधार खेलते पहले भी हमने देखा है। और रोहित शर्मा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी उनसे भी चूक हो गई। अगर वो सेंचुरी बनाते और टीम इंडिया को जिताते तो वो बढ़िया था, लेकिन वो 79 रन बना के वो पवेलियन लौट गए। लेकिन वो बढ़िया पारी थी, इसकी बदौलत हम इंडिया को शानदार शुरुआत मिली और पहले 15 ओवर में बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप होने के बाद 100 रन करने के बाद फिर हमें पीछे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए विराट कोहली नहीं चले, फिर भी हम रोहित शर्मा की पार्टनरशिप के बदौलत हम बढ़िया से इजीली मैच को जीत पाए हैं। देखा गया कि जो शुभमन गिल का ये शॉट था, और शायद मैं मानता हूं कि अगर कोई और टीम होती तो ये कैच नहीं कोई ले पाता। जो ग्लेन फिलिप्स हमेशा अपने फील्डिंग से माने जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शुभमन गिल का जो कैच था वो ग्लेन फिलिप्स है, वो जो अगली मैच में भी विराट कोहली का वो शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था और वो बहुत ही शानदार फील्डिंग में मजबूत है। हमारे जैसे रविंद्र जडेजा है, उससे उसी हिसाब से वो न्यूजीलैंड का वो ग्लेन फिलिप्स है, वो जो पहले जॉन्टी रोड्स था उसी के हिसाब से वो फील्डिंग करता है। वो और बहुत ही बढ़िया कैच था, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल वो बड़े मैचों में नहीं चल पाते। लेकिन वो आज अगर वो शुभमन गिल थोड़े रन बनाते तो हम इतनी दिक्कत में नहीं आते। और वो ग्लेन फिलिप्स का कैच, वो विराट कोहली का कैच अगले मैच में उन्होंने लिया था, हाँ। उससे भी बढ़िया कैच आज उन्होंने लिया है। और वो उससे कहीं ना कहीं अगर शुभमन गिल का वो कैच नहीं लेते तो शुभमन गिल के थोड़े रन बना जाता तो हम काफी इजीली मैच जीत सकते थे आज। दूसरी बात यह कि जिस समय विराट कोहली तो अभी नहीं चले, ठीक है, विराट कोहली तो उनकी तो बॉलिंग तो आती नहीं है, लेकिन वो बैटिंग में भी नहीं चले। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जो सामने मुकाबला था वो सेमीफाइनल मुकाबला था, उनको चलना था। बड़े मुकाबले का खिलाड़ी है माना जाता है, और विराट कोहली ने ऐसे ही प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया था। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में चले तभी तो हम फाइनल में पहुंचे। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज आज आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब भी रन चेज में आते हैं वो कहीं डॉट बॉल, कम से कम डॉट बॉल खेलते हैं और उसी के हिसाब से वो सिंगल डबल रोटेट करते हैं। इसके चेज मास्टर कहा जाता है। लेकिन आज जब विराट कोहली नहीं थे तो आज हमको उनकी कमी बहुत खली, क्योंकि आज हमने 150 प्लस डॉट बॉल 150 प्लस डॉट बॉल खेल चुकी है। कहें कि जब विराट कोहली होते हैं तो ये सिंगल डबल लेके वो रोटेट स्ट्राइक करते हैं और हम प्रेशर में नहीं आते। लेकिन आज जब विराट कोहली नहीं थे तब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल खेले और कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमें पिछले 50 ओवर में महसूस हुआ है और इसके हिसाब से
उसके ही कारण हम 49वीं ओवर तक मैच को ले गए, लेकिन वरना ये मैच 42-43 ओवर में खत्म होना चाहिए था। एक तो श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और अक्षर पटेल, ये तीनों के जो खराब शॉट खेलने की वजह से इंडिया मुसीबत में पहुंच गया था क्या? हाँ, कहीं ना कहीं वो श्रेयस अय्यर को जो लगता है, श्रेयस अय्यर को कम से कम वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। वो अगर वो 30 को 30 रन और ज्यादा कर जाते तो उसकी सेंचुरी भी हो जाती और हम इजीली मैच जीत पाते। लेकिन श्रेयस अय्यर जब से हमारी टीम में 4 नंबर पर खेलने आए हैं, वो पिछले 2-4 वर्षों में जो 4 नंबर की हमें इंडिया को जो समस्या थी, वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने बहुत ही शानदार उसको जगह को कमी को पूरी की है। लेकिन श्रेयस अय्यर को आज अगर वो उनकी पारी की बदौलत ही हम मैच जीत पाए। अगर वो कोहली का विकेट गिरने के बाद तो तुरंत अपना विकेट दे देते तो हम कहीं ना कहीं मैच जीत नहीं पाते और हम मैच में फंस जाते थे और न्यूजीलैंड हम पर हावी हो जाता। लेकिन श्रेयस अय्यर वो काफी बढ़िया तरीके से वो आके पार्टनरशिप अपने तहरीर से वो पार्टनरशिप को लंबा किया और इंडिया को जीत में मदद की है, वो बड़े शानदार था। ये जो हमारी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है वो फास्टर बॉलर से नहीं हुई, पेस बॉलर से नहीं हुई। ये पूरी जो मैच थी, ये पूरी जो सीरीज थी, ये चैंपियन ट्रॉफी थी, वो कहीं ना कहीं स्पिनरों पे थी। वो क्या बात है, वो जो हमारी चैंपियन ट्रॉफी थी वो पहले पाकिस्तान में होने वाली थी और वहाँ कहीं ना कहीं हमें जो दुबई में एक ही पिच पर हमको सारे मैच खेलने दे, वो बेनिफिट था, बेनिफिट था, वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट था। लेकिन अगर वो हम ट्रैवल करके पाकिस्तान जाते फिर दुबई में आते तो कहीं ना कहीं टीम दिक्कत में आ जाती थी। लेकिन हमें सभी के सभी मैच एक ही पिच पर, एक ही ग्राउंड पे, एक ही कंडीशन में खेलने को मिले है। वही कहीं ना कहीं हमें स्पिनरों को भी मदद मिली है। फास्ट बॉलर की वो जो पहले पिच थोड़ी फास्ट थी, लेकिन फिर पिच स्लो होने के बाद हमें स्पिनर को काफी मदद मिली है। इसके हिसाब से कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, उसी के बदौलत हम आज जीत पाए हैं। और कहीं ना कहीं क्राउड जो था अपना, क्योंकि पूरा ग्राउंड ब्लू से सजा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं ये क्राउड की वजह से भी जो हमेशा विराट कोहली अपने ग्राउंड पे मजे लेते हैं, ठीक है, वो डांस करते हैं और उसकी वजह से वो जो क्राउड है उनको हिम्मत देते हैं। और जब क्राउड चिल्लाता है तो सारे अपने जितने भी खिलाड़ी है उनमें हौसला आ जाता है। तो ये इसमें कितनी विराट कोहली का ये जो डांसिंग है, ये जो क्राउड के लिए जो होता है, ये कितना काम आया हमें। वो क्राउड तो भाई जब भी इंडिया का मैच कहीं भी आप रख लो, चाहे वो इंडिया में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में, कहीं भी हो, लेकिन इंडिया का क्राउड तो सभी जगह फुल हो रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो ज्यादा करके, हाँ ज्यादा, अगर ऑस्ट्रेलिया कोई भी देश में हो, अगर हमारा जब इंडिया की मैच होगी तो क्राउड तो फुल रहेगा, क्योंकि विराट कोहली के लोग चाहना बहुत ज्यादा है, रोहित शर्मा के लोग चाहना बहुत ज्यादा है, हमारे सारे प्लेयर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, हमारी टीम बहुत मजबूत है। हमारे जो प्रेक्षक है वो कहीं ना कहीं खर्चा करके भी कोई भी जगह पे मैच हो वहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, इसलिए क्राउड तो कोहली के जो सपोर्ट करते हैं वो तो का जो फैन फॉलोइंग है वो तो है। लेकिन वो रोहित शर्मा, और आज आपने देखा होगा कि वो 270 मिलियन उसके फॉलोअर है, फिर भी आज जब इंडिया का मैच होता है तो आज हॉटस्टार में 86.2 करोड़ व्यू आए हैं। वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया है। कहीं ना कहीं वो जियो हॉटस्टार इंडिया का मैच, अगर यही जगह पर अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा होता, अगर ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या इंग्लैंड कोई भी टीम होता तो इतने सारे व्यू नहीं आते। अगर इंडिया के अलावा कोई भी टीम अगर होती, अफ्रीका होती, इंग्लैंड होती, वो यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते। खुद पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान होस्ट थी, लेकिन पाकिस्तान अगर फाइनल में होती तो भी इतने लोग मैच नहीं देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ही शानदार टीम है और उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। और हम स्पिनर को नहीं बोलेंगे उसमें, खास करके जो फाइनल का मुकाबला आज जो जितना ही जीतना था, उसमें कुलदीप का चलना, पहले तो जब हार्दिक पांड्या थे, जब शमी थे, तब रचिन रविंद्र ने कहीं ना कहीं वो न्यूजीलैंड की जो नींव थी वो रख दी थी, लेकिन उसको तोड़ने के लिए रोहित शर्मा का वो माइंड चलना उस टाइम और स्पिनर को देना, वो कॉपी किया है न्यूजीलैंड ने। जी। कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का रोहित शर्मा का बहुत ही बड़ा प्लान था। अगर हम न्यूजीलैंड का ओपनिंग विलियम या रचिन रविंद्र या विलियमसन, तीनों में से किसी एक का भी चल जाता तो हम ये मैच जितना हमें मुश्किल हो जाता। लेकिन कई दिनों से वो स्पिनर का प्रैक्टिस चल रहा था, कहीं ना कहीं विलियमसन और रचिन रविंद्र हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। लेकिन उनको सस्ते में निपटाने के बाद अगर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दोनों में से अगर कोई भी उसको दोनों को विकेट लेना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। कुलदीप यादव का इंटरव्यू आया था, उसने भी बाद में बोला था कि मैं कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, अगर रचिन रविंद्र, विलियमसन दोनों का विकेट लेना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था।
और उन्हीं की बदौलत अगर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती उसका विकेट नहीं लेते तो हम काफी मुसीबत में पहुंच सकते थे। पहुंच सकते थे। और जब वो दोनों नहीं चले उसके बदौलत हम 250 रन में उसके रोक सके, नहीं तो वो 300 रन भी हो सकता, 320 रन भी हो सकता था। मिचेल का चलना, यानी भारत के सामने खास करके जितने मुकाबले होते हैं उसमें मिचेल चलता ही चलता है। मिचेल डार्ली जो मिचेल है वो है ना, कोई भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीका हो उसके सामने ज्यादातर नहीं चलता, लेकिन वो उसको भारत के जो बॉलर है पढ़ लेता है वो। बॉलर को वो अच्छे पढ़ लेता है और हमारे कंडीशन हमारे बॉलर को वो काफी गहराई से जानता है उसका, क्योंकि वो आईपीएल में खेलता है, चेन्नई के खिलाफ खेलता है। चेन्नई में अगर धोनी है तो उसके चेन्नई के जो स्पिनर है उसको ज्यादा पता है उसको कौन सा बॉलर क्या गेंदबाजी कर रहा है, कौन सी लाइन लेंथ पे कर रहा है। इसीलिए डाले मिचेल को आईपीएल में खेलने का बहुत ही अनुभव है, उसके हिसाब से वो पिच को पा लेता है और हमारे खिलाड़ियों को जानता है, उसी हिसाब से वो चल जाता है हमारे खिलाफ। यस, ये तो डेफिनेटली बात आपकी सही है, लेकिन 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें बुमराह की कमी कितनी महसूस हुई है? बुमराह की कमी तो देखो, बुमराह की कमी तो हम सारे बॉलर मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है। अगर बुमराह होता तो ये 250 जो 114 रन पे जो जब न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिर गए थे, फिर 114 रन से फिर 250 रन, वो 170 रन फिर से उन्होंने जोड़ दिए। अगर वही टाइम पर अगर जसप्रीत बुमराह होता तो वो 250 नहीं 200 रन 200 के अंदर हम उसको न्यूजीलैंड को निपटा सकते थे। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह की कमी हमें बहुत खली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं था, लेकिन और टीमों के पास भी उनके मेन बॉलर नहीं थे। इसी के हिसाब से देखिए तो सारी टीम संतुलित थी। और हमें जसप्रीत बुमराह की कमी तो बहुत ही ज्यादा खली, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह होता तो हमें तो 49 ओवर तक नहीं 40 ओवर में खत्म कर सकते थे। और कहीं ना कहीं स्पिनर ने वो जो बुमराह की जो कमी थी उसको महसूस नहीं होने दिया। हाँ जी, वो क्या, वो फास्टर की जो हमारे जो स्पिनर वो एंड टाइम पे जो गौतम गंभीर का जो वो फैसला था, वो जो यशस्वी जायसवाल को 15 के स्क्वाड में से निकाल कर हम वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया, तभी लोग समझ गए थे कि वो स्पिनरों के पीछे, और वरुण चक्रवर्ती को जो उसने ऐड किया था वो उनके भरोसे पर खरे उतरे है और वरुण चक्रवर्ती ने वो शानदार गेंदबाजी की है और उनकी बदौलत ही आज हम चैंपियन ट्रॉफी जीत पाए हैं। यस, और दूसरी बात ये कि उनके जो फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के, उसमें हेनरी का भी ना होना, ये कितना, वो क्या है, वो अगर मैट हेनरी होता तो हमारे जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो 100 रन की पहले जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती वो कहीं ना कहीं नहीं हो सकती थी, क्योंकि रोहित शर्मा को मैट हेनरी, हमें देखा होगा कि लीग मैचेस जब हमने न्यूजीलैंड और हम आमने सामने हुए थे तब मैट हेनरी ने पंजा लगाया था, वो 5 विकेट लिए था। उसी के हिसाब से हम 240-250 में हम निपट गए थे। और अगर आज मैट हेनरी इंजर्ड नहीं होते तो आज कहीं ना कहीं ये मैच 50-50 था, लेकिन आज मैट हेनरी का ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। और ये देखिए कि स्पिनर तो उन्हें भी थे, न्यूजीलैंड में भी स्पिनर थे, इंडिया में भी स्पिनर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर थे उनको इंडिया हमेशा, कोई भी स्पिनर होता, इंडिया अच्छे से स्पिनर को खेलता है, न्यूजीलैंड नहीं खेल पाया हमारे स्पिनर को। वो क्या है, हमारे जो पीछे इंडिया के जो पीछे है उनको और इंडिया को जो सारे बल्लेबाज है वो सभी को स्पिनर खेलने का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। और हमारे जो स्पिनर है वो चारों के चारों क्वालिटी स्पिनर है। और न्यूजीलैंड का जो स्पिनर है उनमें अगर आप माने तो मिचेल सैटनर के अलावा कोई भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है, वो सारे के सारे ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, और हमारे चारों के चारों स्पिनर इम्पैक्ट प्लेयर है। वो सभी के सभी इंडिया में हम स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, उसी के हिसाब से उन्होंने एक ही ग्राउंड पर प्रैक्टिस ज्यादा की थी, इसीलिए हमारे स्पिनर उनके स्पिनर से ज्यादा प्रभाव डाल पाए हैं। विलियमसन का चलना, अगर विलियमसन चल जाते तो इंडिया को कितनी मुसीबत पड़ सकती थी? वो विलियमसन है न्यूजीलैंड के लिए, जब हमारे लिए द्रविड़ के दीवार, उसी समय से वो न्यूजीलैंड के दीवार है। और वो ऐसे अनुभवी खिलाड़ी वो टिक जाते हैं, फिर आउट होने का नाम नहीं लेते, वो सेंचुरी करके जाते। आपने देखा होगा कि अफ्रीका के सामने भी उसने सेंचुरी लगाई थी। इसी बदले उसने 300 के पार रन हुए थे। और जो विलियमसन का जो शॉट था, ठीक है, वो शॉट तो ठीक ही था, लेकिन वो धीमी पिच के कारण सीधा हाथ में आना कैच, वो कुलदीप है ऐसे जो गुगली डालता है, कभी कभी टर्न डालता है, कभी कभी सीधा डालते हैं, इसी वजह से किसी को भी फंसा सकते हैं। तो आज उसमें विलियमसन फंस गए और उनके पास स्पिनर भी ज्यादा थे। उन्होंने तो टॉस भी जीता है, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग दी है हमें, ठीक है, पहले बल्लेबाजी की है न्यूजीलैंड ने, लेकिन उनके पास स्पिनर होने के बावजूद भी मेन बॉलर स्पिनर का, सैटनर का ना चलना, क्योंकि वो जिस प्रकार से वो कुलदीप यादव ने जो गेंदबाजी की है, वैसी गेंदबाजी मिचेल सैटनर है उसके हिसाब से नहीं मिली हमें। इसकी वजह है कि जो लिंक मैच चल रही थी उसमें उसने हमको
बैटिंग दी थी। बैटिंग दी तो थी, हाँ। बैटिंग दी थी तो उसमें हमने 250 रन बनाए थे, तो फिर भी वो चेज नहीं कर पाई थी। इसी टेंशन में उसने हमें अभी बैटिंग नहीं दी, उसने ले ली। यस। हाँ, इसी और वजह शुभमन गिल का आज वो हमें उसकी बैटिंग ठीक से नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के सामने चलना, ठीक है, बहुत सारी पारियां हैं उनकी चैंपियन ट्रॉफी में, अच्छा खेले वो, तभी तो हम फाइनल में टिक पाए। अभी तो जो रोहित शर्मा खेल रहे थे, रोहित शर्मा एक तरफ से जोर से मार रहे थे, उसमें बोला कि मैं शांति खेलता तो फास्ट खेल, इसी वजह से वो धीरे स्ट्राइक दे रहा था और रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहा था, इसी वजह से वो भी फंस गए और आउट हो गए। वो हमें कभी बार देखा है, कभी देखा है उसको कि वो लंबी बारी खेलता है और बीच बीच में भी फंस भी जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वो दोनों बार फंस गए। धार्मिक भाई, रोहित शर्मा का जो स्टार्टिंग में पावर प्ले में हिटिंग करना, आज तो अपने बैट पे भी देखा होगा, झूम करके दिखाया था, हिटमैन। स्टार्टिंग में जिस प्रकार से 10 ओवर को खेलना और ऐसे खेलना कि आज कोई वर्ल्ड का कोई खिलाड़ी ऐसा अभी नहीं है, पहले था लेकिन अभी नहीं है कि जो ऐसी बैटिंग करता हो। रोहित शर्मा एक साइड से वो कप्तान है, उनको जिम्मेदारी से खेलना होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि देश के लिए वो कई 2-3 साल से वो उन्होंने जो पहले वो बल्लेबाजी करते थे, वो 1 से 10 ओवर के बीच पहले सेट होते थे, फिर बड़े शॉट लगाते, लेकिन 2-3 साल से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा सुधार किया है और वो अपने देश के लिए कहते हैं, अपने पर्सनल पारी के लिए कभी नहीं खेलते, वो सेंचुरी के लिए कभी खेलते ही नहीं। अगर वो वही इंटेंट के साथ खेलते हैं तभी इंडिया को पीछे से ज्यादा ओवर मिलते हैं और विराट कोहली हो या कोई भी श्रेयस अय्यर हो खेला, उनको ज्यादा बॉल मिलती है और वो सेट होकर खेल पाते हैं, वो रोहित शर्मा की बदौलत। यस, इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी थी, उसमें फील्डिंग सबसे ज्यादा किसकी टीम की लगी आपको? चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की फील्डिंग तो बहुत ही ज्यादा शानदार थी, लेकिन अभी देखा जाए तो जो फाइनल में टीम हमारे सामने थी वो न्यूजीलैंड, उनके जो ग्लेन फिलिप्स और सारे वो कैच देखे तो पूरी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की सबसे बढ़िया फील्डिंग थी, क्योंकि उन्होंने शानदार फील्डिंग भी की, एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया अभी तक, वो फाइनल के कैच छोड़ दिया। विराट कोहली का जो कैच था न्यूजीलैंड के सामने, उनमें विराट कोहली का जो कैच था वो भी भयंकर उन्होंने पकड़ा है। आज भी शुभमन गिल का कैच एक ऐसा पकड़ा है कि वो शायद इस चैंपियन ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन कैच हो सकता है। वो क्या ग्लेन फिलिप्स अभी से नहीं, वो न्यूजीलैंड की टीम में जब से आए हैं तब से वो फिट खिलाड़ी है, और हमारे टीम में जैसे जडेजा है वैसे ही ग्लेन फिलिप्स बहुत ही ज्यादा अपनी फिटनेस पे मेहनत करते हैं, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी खेलते हैं तब भी वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, और अगर वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर है तो आप उनके दाएं या बाएं से कोई भी शॉट हवा में खेल नहीं सकते, और वही खामियाजा विराट कोहली और शुभमन गिल को भुगतना पड़ा है। जी, और ये जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला गया, उसके आज जब मुकाबला खत्म हुआ, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आज सेलिब्रेशन का माहौल है। लोग इंडिया को बधाई दे रहे हैं। इंडिया के जिस प्रकार से पूरी चैंपियन ट्रॉफी में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो पूरा विश्व आज उनको देख रहा है, और खास करके पूरा हिंदुस्तान आज सेलिब्रेट कर रहा है। टीम इंडिया, इंडिया, टीम इंडिया, टीम इंडिया, टीम इंडिया, टीम इंडिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। so much.